हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्टडी पर। और हम लोगों ने एक दिन 2 दिन से अभी कोई सेट नहीं किया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज हमारा आ रहा है दूसरा सेट। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस सेट 2। निम्नलिखित में से कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? वित्तीय आपात स्थिति। वित्तीय आपात स्थिति। निम्नलिखित में कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो वित्तीय आपात स्थिति। चलिए आगे चलते हैं 2 नंबर पे। गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट कानून को। रॉलेट एक्ट। गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। चलिए 3 नंबर पे चलते हैं। बच्चा मनुष्य का पिता होता है यदि इसकी कृति है। किसकी कृति है? वी वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ की। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी कृति है? वी वर्ड्सवर्थ की। चलिए 4 नंबर पे कुछ चलते हैं। राष्ट्रीय रसदार फूल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान कहाँ स्थित है? नागपुर में। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर पे। डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान को मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तेंदुआ। डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तेंदुआ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 6 नंबर पे। भारतीय इतिहास में 1912 ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व क्या था? कोलकाता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण। भारतीय इतिहास में 1912 ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व क्या था? कोलकाता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण। कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। चलिए 7 नंबर पर चलते हैं। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया जमशेदपुर में। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित किया गया? जमशेदपुर में। भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1975 ईस्वी में। भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1975 ईस्वी में। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था? स्पेन। द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था? स्पेन। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क वैदिक सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 39A में। अनुच्छेद 39A में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क वैद्य सहायता का प्रावधान रहा है? अनुच्छेद 39A में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। चंद्रशेखर वेंकट नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं भौतिकी में। चंद्रशेखर वेंकट नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं भौतिकी में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गांडीय संप्रदाय से। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गांडीय संप्रदाय से। लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? मणिपुर में। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर पे। अभी भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6।
6। अभी भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6। चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर पे। 1906 ईस्वी में राजनैतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ढाका 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ढाका। 17 नंबर पे। सातवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर था। प्रतिष्ठान। सातवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर था। प्रतिष्ठान। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? विकासशील देश के संदर्भ में। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? विकासशील देश के संबंध में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन पे। शेरशाह द्वारा पटना में नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? वक़्याते मुस्ताकी। शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? वक़्याते मुस्ताकी में मिलता है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तहत का वन प्रदेश है? आर्द्र पतझड़ वन। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पृष्ठ गर्त है? मरियाना खाई। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त है मरियाना खाई। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तपांतरण। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तपांतरण। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अवस्रव तरंगे कौन हैं? 20 हर्ट्ज से नीचे। निम्न में से अवस्रव तरंगे कौन है? 20 हर्ट्ज से नीचे। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। शरीर के किस भाग के पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। 26 नंबर पर। एक सज्जन की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, वो मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर है। उस सज्जन पुरुष की रश्मि से क्या रिश्ता है? पुत्र के पत्नी के ससुर हैं तो वो रश्मि के पति। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 27 नंबर पे। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। दूध में विटामिन ए, डी, बी समूह के विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा लोग। विटामिन से मिर्च में, आंवला में, बारबेडीज चेरी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी बारबेडीज चेरी में होता है, उसके बाद आंवला में, उसके बाद और सब में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? वर्णांधता। निम्न में से कौन सा रोग वंशानुक्रम होता है? वर्णांधता। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। मूल द्वारा वनस्पति प्रवर्धन इनमें होता है? स्वीट पोटैटो। मूल द्वारा वनस्पति प्रवर्धन इनमें होता है स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद। चलिए आगे चलते हैं 31 नंबर पे। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है? लोहा। विद्युत अपघटनीय प्रकृति में कौन सा तत्व नहीं होता है? लोहा। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? विद्युत मोटर। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? विद्युत मोटर।
रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? हीमोग्लोबिन। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? हीमोग्लोबिन। 34 नंबर क्वेश्चन पे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग सफोर्ड पर हमला किया गया था मुजफ्फरपुर में। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग सफोर्ड पर हमला किया गया था मुजफ्फरपुर में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। इनमें कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बेकिंग। इनमें कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिन्हें प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बेकिंग। चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन पे, मोपला आंदोलन हुआ था केरल में। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? केरल में। चलिए 38 नंबर, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? ध्रुपद। ध्रुपद। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? ध्रुपद। ध्रुपद। 39 नंबर क्वेश्चन, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था कलकत्ता में। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था कोलकाता में। चलिए आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? मिजोरम की। चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? मिजोरम की। जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तरबूज का। जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तरबूज का। 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। बिस्मिल्लाह को भारत रत्न से 2001 में पुरस्कारित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? खंताव की खाड़ी। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, सॉरी दोस्तों गलती, खंभात की खाड़ी अलग करती है दमन और दीव को। चलिए आगे चलते हैं 46 नंबर पे, भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग के संबंधित है? अवशिष्ट पर्वत अवशिष्ट पर्वतों का से संबंधित है। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे 48 नंबर, पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। भारत में निम्नलिखित झीलों में किसका पानी सबसे अधिक खारा है? चिल्का झील का। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? चिल्का झील का पानी सबसे अधिक खारा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 50वां नंबर पर, भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है गोंडवाना महाद्वीप। गोंडवाना महाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है गोंडवाना महाद्वीप। यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिया दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं 51 नंबर पे, निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई। निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई।
रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। 1919 में लागू किया था। रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 53 नंबर पे। के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। मोरारजी देसाई किसके प्रधानमंत्री नेतृत्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था? मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? मक्का। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? मक्का। ये तो ऑप्शन था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और रबी की फसल जो है वो रबी की फसल है गेहूँ, चना, जई, ये सारी रबी की फसल है। और अभी जो जून जुलाई में रोपाएगा वो खरीफ, जैसे में धान, मक्का, ये सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों 55 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? कानून और व्यवस्था। निम्न में से कौन एक नगर निगम का कार्य नहीं है? कानून और व्यवस्था। चलिए दोस्तों 56 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? जंगल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? जंगल। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है मतलब बनाया हुआ। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? बायोफ्राइटा वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन पे। जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती हैं दुर्बलम। जल में घुलते समय CO2 गैस दुर्बलम उत्पन्न करती हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पे। सिरका का व्यापारिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। क्रायोजेनिक्स का विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापमान से। क्रायोजेनिक्स का विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापमान से। 62 नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था हगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था हगेंस के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है कांच से होकर। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है कांच से होकर। जब प्रकाश की गति कांच से होकर गुजरती है तो उसकी गति न्यूनतम हो जाती है। जब प्रकाश कांच से होकर गुजरता है तो उसकी गति न्यूनतम हो जाती है। 64 नंबर क्वेश्चन। समुद्र की सीमा अनंत है। वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताएं। अनंत का विलोम अंत। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परीक्षण। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परीक्षण। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? राइफल की तरह। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? राइफल की तरह। चलिए 67 नंबर पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंक को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। टंकी की योग्यता 100 लीटर है तो यह होगा आयतन। टंकी की योग्यता 100 लीटर है मतलब कैपेसिटी, तो उसका पानी की कैपेसिटी तो मतलब उस जितना हटा सकता है उसको हम आयतन कहेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है
अधिक खाने वाले को कम देना। ऊँट के मुंह में जीरा। मुहावरे का सही अर्थ है अधिक खाने वाले को कम देना। चलिए दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बेटी पिताजी के साथ थी, तो बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। ये हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आज तक हम लोग आज यहीं तक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। आज हमने यहाँ तक 70 क्वेश्चन कर लिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और जिस चीज़ के से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी को चाहिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी तो ये सेट चलेगा हम लोगों का बिहार पुलिस का। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकती है क्योंकि पहला बार है इसलिए, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तो गलती से ही माफ़ करिएगा। चलिए दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों। चलिए बाय बाय।